नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबेस में अपने घातक B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। 8 से अधिक बॉम्बर्स की यह मौजूदगी मध्य पूर्व में बड़े सैन्य एक्शन का संकेत दे रही है। परमाणु हथियार और बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम ये विमान अब ईरान से महज 800 किलोमीटर दूर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद विशेषज्ञ इसे हमले की तैयारी मान रहे हैं। वहीं ईरान की पलटवार करते हुए कहा कि वह अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने में सक्षम है और परमाणु कार्यक्रम पर पीछे नहीं हटेगा। मनरेगा के स्वरूप में बदलाव और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने रणनीति तय करने के लिए 8 राज्यों की अहम बैठक बुलाई है। कांग्रेस मनरेगा को VBGRAMG एक्ट के बदलने के विरोध में 45 दिनों का 3 चरणीय प्रदर्शन करेगी। खड़गे ने चेतावनी दी कि व्यापार समझौता किसानों को बर्बाद कर देगा और सरकार को 2021 जैसे बड़े किसान आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली की सड़कों पर विरोध शुरू हो चुका है और अब इंडिया गठबंधन संसद से सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी में है। सियासत की व्यवस्थाओं और कड़े फैसलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग ही रूप में नजर आए हैं। अवसर था अपनी मां सावित्री देवी से मुलाकात का, जहां सत्ता का प्रोटोकॉल पीछे छूट गया और केवल मां बेटे का अटूट प्रेम दिखाई दिया। जैसे ही सीएम योगी ने मां के चरण स्पर्श किए, मां की आंखें खुशी और गर्व से नम हो गई। यह दिल छू लेने वाला पल याद दिलाता है कि पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, मां का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने हर किसी को भावुक कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और विपक्षी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इसे दोहरा मापदंड करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि गाजा जैसे मुद्दों पर कैंडल मार्च निकालने वाले लोग बांग्लादेश में दलित हिंदुओं की निर्मम हत्या पर मौन हैं। उन्होंने दीपू चंद दास की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि क्योंकि पीड़ित हिंदू है इसलिए सब खामोश है। योगी ने जनता को आगाह किया कि जाति के नाम पर बांटने वालों के बहकावे में न आए और एकजुट रहें।
याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता। खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। जयपुर के अशोकपुरा में हुई गो हत्या के मामले ने अब राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास के पास ही भाजपा पदाधिकारियों ने गौ माता की निर्मम हत्या की, लेकिन सरकार उसे बचा रही है। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट दर्ज कराने गए निर्दोष लोगों को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा गोमाता के नाम पर केवल राजनीति करती है। जब अपनों पर बात आई तो दोहरा चरित्र उजागर हो गया। अशोकपुरा मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपके घर से 300 मीटर है। आपके घर से 300 मीटर दूर अशोकपुरा में आपके बीजेपी के पदाधिकारियों ने गाय का गला काट दिया, गला काट के टांग दिया। आपकी पुलिस जा रही है और वहां के लोगों ने जब ये कहा कि गला काट दिया तो उन्हीं को उठाकर बंद कर दिया। अरे ये जो गोरक्षा के नाम पर बीजेपी के लोगों जो पाप कर रहे हो, गायों को मार रहे हो, आपने गायों को काट दिया, हिंदुओं को काट दिया, बटोगे तो कटोगे, खुद नहीं बांट दिया, खुद नहीं काट दिया, गाय की गर्दन काट दी। मुख्यमंत्री जी आप खुद जाओ, अशोकपुरा जाओ, आपसे 300 मीटर दूर पर है। मुख्यमंत्री वो होता है खुद जाके हालात का जायजा ले, और जो लोग गाय काटने के लिए जिम्मेदार है उनका जवाब दो। वो हिंदू मुसलमान नहीं है वहां पर आपके ही बीजेपी के हिंदू पदाधिकारी ने गाय का गला काट के टांक दिया। आपकी पुलिस नाटक कर रही है, जाके जिन्होंने बेचारे कॉलोनी वाले उन्हीं को उठा के बंद कर दिया। तो गला तो आपके पदाधिकारी ने काटा। जाइए भजनलाल जी जवाब दीजिए, राजस्थान जवाब मांग रहा है। गायों की गर्दन काट रही है आपकी पार्टी।
राजधानी जयपुर के चांदपोल इलाके में दरगाह पर छत निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अब इस मामले में मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक बाल मुकुंदाचार्य का दावा है कि गणेश और हनुमान मंदिर के समीप अवैध रूप से अतिक्रमण कर दरगाह का निर्माण किया जा रहा था। विधायक की शिकायत पर प्रशासन ने काम तो रुकवा दिया, लेकिन जब बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। विधायक का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं झुकूंगा। धार्मिक स्थलों के पास कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के रफीक खान और अमीन कागजी जब से विधायक बने हैं, इन्होंने पूरा माहौल खराब कर दिया है। यहाँ लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं रोज रोज आके, चाहे जहाँ पहुँचे। मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा। सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा। सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा। ये धुन लेना, तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को जिस भी आदमी को बोल रहा है ना, मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं। आप अपने अधिकारियों को कह दो कि आके मेरे से मिल लें। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपकी अनुशंसा से हो रहा है, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है, और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, यहाँ क्या लेना देना उनका, मालिक यहाँ क्या नहीं लेना देना है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। अवामेल में जाए ना, काम का मतलब माहौल खराब करा, सरकारी काम के आदेश से हो रहा है। और दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, और जहां पर हम देखने गए तो फिर उनके आदमी आकर हमें गंदे अभद्र भाषा में बात करते हैं, गाली गलौज देते हैं, और रात को फिर फोन कराकर जान से मारने की धमकी दिलवाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस परकोटे में शांति का वातावरण जो बना हुआ था उसको लगातार कांग्रेस काल में खराब किया गया, और आज जब मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक बिल आ रहा है अशांत क्षेत्रों में सनातनियों को, बहुसंख्यक समाज को सुरक्षित करने के लिए, तो उसको रोकने के लिए ये इस प्रकार की ज्यादा मीनारें बनाकर कब्जा करना चाह रहे हैं, जो गलत है, कोर्ट की अवहेलना है। 5 फीट की दूरी परकोटे से रहती है किसी भी कंस्ट्रक्शन की, उन्होंने परकोटे को तोड़कर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गणेश जी के अड़ाके और चांदपोल हनुमान जी के अड़ाके जानबूझकर 300-400 गज का कब्जा करके मीनार बनाना चाह रहे हैं, परकोटे की खूबसूरती बिगाड़ना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं होने देंगे। अमीन कागजी कह रहे हैं कि लगातार आपने जो है मंदिरों की जमीन में मीडिया से तमाम प्रत्यारोप लगाए, उन्होंने कहा कि आप पर भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, सबकी जांच होनी चाहिए, उनका अधिकार, उन्होंने मांग की है तो कर दे दीजिए। लेकिन मैं परकोटे में, शहर में इस प्रकार के अन्य कहीं भी किसी भी जगह अगर होगा और इस प्रकार से बनाया जाएगा तो उसकी आप आवाज़ दबा नहीं सकते। वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जान से मरवा सकते हैं, ये मुझे लगा है कल की बातों से, रात की धमकी से, तो वो जान से मरवा देंगे, ये ध्यान रहे। लेकिन लाखों बाल मुकुंदाचार्य इस जयपुर में मौजूद हैं, वो फिर मेरी आवाज़ बनकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। सीएम ने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के सामने कुल 17 शिकायतें आईं, जिनमें से 12 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। सीएम ने उमंग भारद्वाज चौक के द्वारका एक्सप्रेसवे तक खस्ता हाल सड़क पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को अगले 24 घंटे में सड़क गड्ढा मुक्त करने और 1 महीने में सभी सड़कों को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम भी दिया। सेक्टर 85 कन्वेंशन रेजिडेंसी के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने 24 मीटर चौड़ी संपर्क सड़क के निर्माण का रास्ता साफ किया, जिससे 7,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं सूरत नगर फेज 1 में जल भराव की समस्या पर उन्होंने 1 माह के भीतर ठोस समाधान के निर्देश भी दिए।
जब इतनी आगे आएगा तो कहाँ से करूँगा, बताना पड़ेगा। जिला कष्ट निवारण समिति की इस परिवारवाद की बैठक में कुल 17 एजेंडे थे, जिनमें से 12 एजेंडे समाधान हुआ है और 5 को पेंडिंग रखा गया है। और लोगों की जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। आज 5 के ऊपर पेंडिंग किया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं आज बैठक में? दिशा निर्देश तो यही है कि जन के काम करें, लोगों के काम करें और उसमें कोई कोताही ना बरती जाए। और गुरुग्राम को तो विशेष फोकस दे करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। उसको लेकर के हम लगातार हर समस्या को ध्यान में करके उसका समाधान करा रहे हैं। उस सड़कों की बात आई है, उन सड़कों का भी अभी नवीनीकरण हो जाएगा। कुछ सीवरेज की समस्याएं थी, उस सीवरेज समस्या का भी समाधान होगा। जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं आम जन की, उनको समाधान करना है। सम्मान करेंगे खिलाड़ियों। हाँ, अभी वही बात करूंगा आपसे। नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सारी हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जा करके ACS को। परंतु काम करना और लोगों को सुविधा देना ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। जब मैं हर बात को सुनता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ, उसका समाधान करने का हमारे अधिकारी ही करेंगे और कौन करेगा। अगर हमारे अधिकारियों में कहीं कोई दिक्कत है या उनको कोई लग रहा है हमारे साथ न्याय हुआ है तो एप्लीकेशन दे, उसके न्याय को दूर कर। खबर धौलपुर के डांग अंचल से है, जहां विकास कार्यों की कछुआ चाल देख बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुज्जर का पारा चढ़ गया। रजाई नगर और चंदेलपुरा सहित कई क्षेत्रों में निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक ने अधिकारियों और ठेकेदारों की क्लास लगा दी। विधायक ने पाया कि साल भर पहले स्वीकृत हुई सड़कों का काम अब तक मात्र 10% ही हो सका है। इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए उन्होंने PWD के अधिकारियों और ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 महीने के भीतर सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ तो संबंधित फर्म और ब्लैकलिस्ट कर टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। गुणवत्ता और समय सीमा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। गत 1 वर्ष पहले वर्क ऑर्डर हुआ था इस रोड का। ठेकेदारों ने कंपटीशन करके 21% बिलो और 25% बिलो धीमरी वाले, ये दोनों टेंडर इन्होंने ले लिए। अब 1 वर्ष से लगातार संपर्क में रहने के बावजूद अधिकारियों के भी और ठेकेदार के भी आज काम कर रहे हैं, कल काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। जब बहुत परेशान और दुखी होकर जब गांव वालों ने रोजाना आके मेरे निवास पे और अपनी आप बीती बताई कि साहब बहुत दुखी हो गए हैं, 1 वर्ष से वर्क ऑर्डर हुआ है और आज तक ये काम नहीं हुआ, इसका कारण क्या है। तब मैंने ठेकेदारों से कही कि मौके पे चलिए, अधिकारियों से कही मौके पे चलिए और वहाँ के वो तमाशा देखा तो इसमें 15% से 20% काम हुआ है। जबकि पूरे राजस्थान में पहले सत्र में ही जो घोषणा हुई थी, बजट घोषणा, सब काम पूरे राजस्थान में हो गए, एक बाड़ी विधानसभा के काम को छोड़ के। धौलपुर में भी कई विधानसभाओं में काम पूरे हो गए लेकिन बाड़ी में नहीं हुआ और इन्होंने 25% से लेकर और 21% तक बिल इन्होंने काम लिए हैं। अब अंतिम बार मैंने इनको मौका दिया है। ठेकेदार ने ये कहा है कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने में चाहे मुझे कर्ज ला के काम करना पड़े, मैं आपकी क्वालिटी वाइज टेंडर की शर्तों के अनुसार और 1 महीने के अंदर मैं आपकी जो भी रोड हैं आपके पैकेज की मैं कंप्लीट करके दूंगा। तो मैंने इनको एक मौका दिया है। मैंने कहा भाई जब तक मैं प्रयास करूंगा कि कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, लेकिन 1 महीने का मतलब 1 ही महीने है। अधिकारी भी खड़े थे, AN साहब, JN साहब, एक्शन साहब की जानकारी में और SC की भी जानकारी में। अब 1 महीने में देखते हैं, अगर 1 महीने बाद ये काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर अधिकारियों से भी और सरकार से भी और विधानसभा के अंदर भी मैं 100% प्रयास करूंगा कि ब्लैक लिस्टेड हों ठेकेदार
टेंडर कैंसिल हो, दोबारा किसी को मिले, और जो बीच की राशि है, जितने कम में टेंडर आएगा वो पैसा इनसे वसूल किया जाए। इसके मैं पूरे प्रयास करूंगा, अगर 1 महीने के अंदर इन्होंने ये काम नहीं किया तो। उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना टांडा पुलिस ने गला दबाकर हत्या करने के मामले में वांछित महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस को यह सफलता मिली है। कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में हुई एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी महिला को धर दबोचा। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, थाना टांडा पर परसों एक महिला की हत्या हुई थी और उसमें संलिप्तता के आधार पर सीसीटीवी फुटेज और बाकी अन्य फिजिकल और अन्य एविडेंसेस के आधार पर एक महिला को गिरफ्तार किया गया था, जो नामजद भी थी, और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष। रामपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दिया है। थाना स्वार क्षेत्र में हर्ष फायरिंग की घटना में शामिल एक लंबे समय से वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने क्षेत्र में सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्वार पुलिस ने अभियुक्त को दबोच लिया। आरोपी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि हर्ष फायरिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, थाना स्वार क्षेत्र में एक व्यक्ति का बर्थडे पार्टी में हर्ष फायर करते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिस के द्वारा प्रारंभिक जांच की गई। जांचोपरांत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग पंजीकृत कराने के बाद घटना में संलिप्त युवक को गिरफ्तार कर नए तमंचा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया। और भी कुछ आरोप है इसमें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।